डांस की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। नॉर्मल लाइट्स को ऑफ कर क्लब लाइट्स ऑन कर दी गई थी। करण ने सिया की कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया था। वहीं दूसरी तरफ रितेश ने भी कनिका को अपने करीब खींच लिया था, लेकिन कनिका की गहरी नजरें करण और सिया पर ही थी। करण के चेहरे पर एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, लेकिन सिया के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जो कनिका की आंखों से छुपी नहीं थी। उसकी वो बेचैनी देखकर कनिका के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ गई। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मीडिया के सामने तुम जितना मर्जी ड्रामा कर लो करण सिंघानिया, लेकिन तुम्हारा सच मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यह शादी और तुम्हारा पति पत्नी का ड्रामा सिर्फ झूठ है, बिल्कुल मेरी तुमसे मोहब्बत की तरह। बोलते हुए उसके होंठ पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। सिया की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई जब कुछ लोगों ने वहां पर आकर पेपर्स बिछाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि यह डांस पेपर्स पर होने वाला था। जैसे जैसे म्यूजिक आगे बढ़ता और डांस स्टेप होते, वैसे पेपर को फोल्ड किया जाने वाला था। सब सेटअप होने के बाद म्यूजिक स्टार्ट हुआ। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नज़र का है। म्यूजिक स्टार्ट होते ही नीचे जमीन पर देख रही सिया ने नजरें उठाकर करण की तरफ देखा। उसी वक्त करण की नजरें भी उसके चेहरे पर गईं और कुछ पल दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। इस वक्त करण की नजरें बहुत अलग लग रही थी। सिया धीमे से बोली, हम दोनों इस तरह कैसे? वो बोल ही रही थी कि करण ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख थोड़ा सा दबाया, जिससे सिया बिल्कुल उसके सीने से चिपक गई। करण उसकी तरफ देखकर गाते हुए गाने के बोल गुनगुनाने लगा, जिस बात का तुझको डर वो करके दिखा दूंगा। गाने के बोल गुनगुनाते हुए उसने अचानक से सिया को घुमाया और सिया पूरा घूमती हुई रुकी और करण ने अपना हाथ उसके पेट पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अब सिया की पीठ करण के सीने से आ लगी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। करण ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और उसके गाल से अपना गाल लगा लिया। वो अभी भी गाने के बोल गुनगुना रहा था। दोनों इतने ज्यादा करीब थे कि लाउड म्यूजिक होने के बावजूद भी दोनों की गहरी सांस एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी म्यूजिक रुका और कुछ लोगों ने आकर पेपर फोल्ड करना शुरू कर दिया। अभी तक पेपर की लेंथ इतनी ज़्यादा थी कि दोनों आराम से वहां पर डांस कर सकते थे, लेकिन अब वो पेपर फोल्ड किया जा चुका था, जिससे अब उन दोनों को एक दूसरे के करीब रहकर ही डांस करना था। करण ने एक बार फिर से सिया की कमर पर अपना हाथ रखा और उसके दूसरे हाथ को अपने कंधे पर रखकर उसके कदम से कदम मिलाने लगा। सिया की सांस बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। कनिका भले ही रितेश के साथ डांस कर रही थी, लेकिन उसकी गहरी नजरें करण पर थीं। तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा। करण डांस करते हुए ही सिया के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके गाल पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करने लगा और उसकी आंखों में देखते हुए गाने के लिरिक्स गाता रहा। उसे इस तरह से देखकर कनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। उसने रितेश से दूर जाना चाहा, लेकिन रितेश ने उसे अपने करीब खींचा और नीचे पेपर को देखने का इशारा किया। पर नीचे देखने की बजाय कनिका अपनी तिरछी नजरों से वापस करण की तरफ देखने लगी। एक बार फिर से म्यूजिक बंद हुआ और पेपर फोल्ड किया जाने लगा। अब पेपर की लेंथ बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी, इतना कि वहां पर दो लोगों के लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल था। करण ने सिया की कमर पर रखा हुआ अपना हाथ हटाया और अब अपनी उंगलियां उसकी कमर पर चलाने लगा। सिया डांस करने में ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी और अब तो उसे और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा था। करण की ठंडी उंगलियां उसकी कमर पर चलती हुई उसे एक अजीब सी फीलिंग दे रही थी। वहीं कनिका की नज़रें अचानक ही सिया की कमर पर आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जिस तरह से करण अपनी उंगलियों से उसकी कमर के साथ खेल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल था। उसने वापस करण के चेहरे की तरफ देखा तो उसके होश और भी ज्यादा उड़ गए, क्योंकि अब करण सिया के चेहरे पर झुका हुआ था। सिया एक तरफ उसकी छुअन से पागल हो रही थी तो दूसरी तरफ उसकी नजरों से उसकी धड़कन बेतहाशा तेज दौड़ रही थी। ऊपर से उन दोनों के होठों के बीच बहुत कम फासला था। करण सिया की आंखों में देखते हुए गाने के लिरिक्स बोल रहा था, तुम्हें देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। गाने के लिरिक्स बोलते हुए उसने सिया को कमर से पकड़कर थोड़ा हवा में लिफ्ट किया और वापस जमीन पर रखने की बजाय उसे घुमाकर अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। सिया की पीठ एक बार फिर से करण के सीने से लगी हुई थी
और करण के होंठ उसकी गर्दन को छू रहे थे। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। उसकी गर्दन को अपने होठों से सहलाते हुए ही करण ने उसके हाथों को अपने हाथों में थामा और ऊपर की तरफ उसका हाथ कर और भी ज्यादा सेक्सुअल तरीके से उसे उसकी गर्दन पर किस करने लगा। सिया को और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसे अपनी पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ता महसूस हो रहा था। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। वही कनिका तो एकदम सुन्न हो चुकी थी। उसे डांस हो ही नहीं रहा था। रितेश उसे बार बार डांस करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी नज़र करण से ही नहीं हट रही थी। जिस तरह से करण और सिया एक दूसरे के करीब थे, उन दोनों को देखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जिस बात का तुमको डर है वो करके दिखा दूंगा। अपने साथ सिया को चिपकाए हुए ही करण ने उसे घुमाकर वापस अपने सामने किया और उसकी गर्दन पर झुकने लगा। सिया ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। बड़ी मुश्किल से वो करण के पैरों पर खड़ी थी। अगर वो नीचे गिरती तो दोनों पेपर के नीचे उतर जाते। और जिस तरह से वो दोनों खड़े थे, उन दोनों की पूरी बॉडी आपस में टच हो रही थी। करण की गर्म सांसें जो उसकी गर्दन पर फिसल रही थीं, वह उसे और भी ज्यादा मदहोश कर रही थी। कनिका ने रितेश के हाथों को छोड़ दिया और अपनी मुट्ठी को कस लिया। करण और सिया को देखते हुए उसके तन बदन में आग लग रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बहुत बड़ा बिजली का झटका दे दिया हो। करण ने यूं ही सिया को अपने साथ चिपकाए हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। हर कोई उनके लिए क्लैपिंग कर रहा था। रितेश ने उन दोनों की तरफ देखा तो उसकी भी आंखें बड़ी हो गईं। उसने कनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, जस्ट चिल, तुम इतनी टेंशन। वो अभी बोल ही रहा था कि कनिका ने उसे धक्का दिया और जल्दी से वहां से चली गई। तभी वहां पर लाइट ऑन हुई और पूरी तरफ रोशनी फैल गई। अभी तक सिर्फ वहां पर क्लब लाइट जल रही थी, इसलिए नीचे खड़े लोगों को सिर्फ उनकी परछाई दिख रही थी। पर अब हर कोई सिया और करण को साफ देख रहा था और मीडिया वाले इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कब से बेताब थे, क्योंकि अभी तक करण ने सिया को छोड़ा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कनिका वॉशरूम एरिया में आई और आते ही उसने काउंटर पर रखा हुआ बांस उठाकर सामने मिरर पर दे मारा। पूरा मिरर 1 मिनट में चकनाचूर हो गया। वो उस टूटे हुए कांच में खुद को देखकर गुस्से से कांपते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वो करण किसी और से प्यार नहीं कर सकता। करण सिंघानिया सिर्फ मेरे लिए पागल है। भले ही वो शादी किसी के साथ भी करे, लेकिन प्यार नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी और का कभी नहीं हो सकता। बोलते हुए उसकी आंखों में एक जिद और एक जुनून साफ दिखाई दे रहा था। जब लगातार कैमरा की आवाज आई और म्यूजिक बिल्कुल बंद हो गया था, तो करण ने सिया के होठों को छोड़ दिया और उसके चेहरे को भी अपने हाथों से आजाद कर दिया। सिया अपनी आंखों में नमी लिए उसकी तरफ देख रही थी। वो जल्दी से स्टेज से उतरी और बाथरूम की तरफ भाग गई। करण उसे जाते हुए देख रहा था। करण के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन सिया की आंखें नम थीं। उसे सब समझ आ रहा था कि डांस करते वक्त भी कनिका की नजरें खुद पर वो महसूस कर सकती थी। आज तक करण कभी खुद से उसके करीब नहीं आया था, लेकिन कल से ही वो उसके करीब भी आ रहा था, उसे अच्छे से ट्रीट भी कर रहा था। और आज सबके सामने उसका उसे यूं किस करना, अब हर एक चीज सिया के सामने बिल्कुल साफ हो चुकी थी। इसलिए वो ज्यादा देर वहां पर खड़ी नहीं रह पाई और स्टेज से उतरकर बाथरूम में चली गई। करण उसे जाते हुए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ कनिका भी बाथरूम में थी और टूटे हुए कांच के सामने खड़ी गुस्से से कांप रही थी। तभी दरवाजा खुला और अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए सिया अंदर आई। कनिका ने कांच के टुकड़ों में से ही उसे देखा और उसकी तरफ पलट गई। सिया वही दरवाजे से थोड़ी दूर खड़ी अपने आंसू साफ कर रही थी। कनिका उसे देखते हुए बोली, मुझे तो लगा इतने अच्छे डांस के बाद और करण के इस रोमांटिक अंदाज के बाद तुम खुश हो रही होगी, लेकिन तुम तो रो रही हो। कनिका की आवाज सुनकर सिया एकदम से चौंक गई और नजरें उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। अपने सामने कनिका को देखकर वो हैरान थी। उसने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए। कनिका उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराई और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी। सिया वहां से जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही कनिका उसे रोकते हुए बोली, क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगी? नाराज हो मुझसे? सिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, नाराजगी उनसे होती है जिनसे कोई रिश्ता हो, और तुम्हें मैं अच्छे से जानती भी नहीं, तो तुमसे किस चीज की नाराजगी? नाउ एक्सक्यूज मी। बोलते हुए वो दोबारा दरवाजे की तरफ घूम गई,
लेकिन एक बार फिर से कनिका की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। कनिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओ माय डियर, तुम भले ही मुझे नहीं जानती, लेकिन करण के साथ तो मेरा गहरा रिश्ता है। इतना गहरा कि उन गहराइयों का अंदाजा भी तुम्हें नहीं होगा। कनिका की बात सुनकर सिया को और भी ज्यादा अजीब लगने लगा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। वो कनिका की तरफ नहीं घूमी तो कनिका खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, खैर मैं यहाँ पर करण और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बात करूंगी, क्योंकि इस बारे में बात की तो बातें खत्म ही नहीं होंगी। आज तो मैं तुमसे तुम्हारे और करण के बारे में बात करना चाहूंगी। सिया एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बोलकर वो एक बार फिर से वहां से जाने लगी, लेकिन इस बार कनिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सिया ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कनिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ, आएगी भी क्यों नहीं। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, अभी इतना ज्यादा कंफर्टेबल तुम कहाँ होगी? और अगर पति करण सिंगानिया जैसा हो तो शर्माना बनता भी है। देखा अभी मैंने कैसे उसने सबके सामने तुम्हें किस किया। पर एक सेकंड, बोलते हुए वो रुकी और अपने हाथ को सिया के चेहरे के पास लेकर आई। सिया फिर से उसे हैरानी से देखने लगी। उसने सिया की पलकों पर रुके हुए एक आंसू की बूंद को अपनी उंगली पर लिया और आंसू की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या नई नई शादी, और अभी से इस तरह करो ना। कहीं करण तुम्हारे साथ तो वही नहीं कर रहा जो उसने मेरे साथ किया था। सिया और भी ज्यादा सवालिया एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। कनिका ने अपनी उंगली से उस आंसू को झटकाया और सिया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं करण को नहीं जानती? शादी हुई थी मेरी उससे। पूरे 2 साल हम एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को जाना पहचाना, एक दूसरे के करीब आए, बहुत करीब। बोलते हुए उसके बोलने का लहजा बहुत ही अलग था। सिया ने अपनी नजरें झुका ली। उससे कनिका की बातें सुनी भी नहीं जा रही थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर कनिका के चेहरे पर लूसीफर स्माइल आ गई। अब वो अंधेरे में एक तीर चलाने वाली थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि तीर का करण के दिल पर वार जरूर होगा। वो अपने चेहरे पर थोड़ी सी मासूम एक्सप्रेशन लाकर बोली, बहुत प्यार करता था मुझे करण, दीवाना था मेरे लिए। इतनी मोहब्बत किसी ने किसी से नहीं की होगी जितनी करण मुझसे करता था। मेरी हर एक बात को पूरा करना, मेरे नखरे, मेरी अदाएं, सब में उसकी जान बसती थी। अगर मैं किसी चीज का नाम भी ले दूं तो अगले ही पल वो चीज मेरे कदमों में होती थी, लेकिन फिर अचानक ही वो एकदम से बदल जाता था। कभी मुझ पर बेइंतहा प्यार लुटाता था तो कभी एकदम बेरुखी से पेश आता। कभी मैं उसके लिए बिल्कुल खास हो जाती तो कभी वो मेरी बात तक नहीं सुनता था। मैं घर पर पूरी पूरी रात उसका इंतजार करती, लेकिन ना वो दिन में घर आता और ना ही रात को। एक दिन मुझे पता चला कि उसके बाहर किसी और लड़की के साथ रिलेशन है। इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी, इतनी कि मेरा तो जिंदगी पर से भरोसा ही उठ गया था। फिर एक के बाद एक न जाने उसके कितने रिलेशनशिप मेरे सामने आए। मैं तंग आ गई थी उन सब से, इसलिए मैंने करण को छोड़ दिया। मुझे लगा शायद मेरे छोड़ने के बाद वो बदल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसकी हरकतें नहीं बदली और अब वो तुम्हारे साथ भी वही कर रहा है। इसलिए मैंने पहले ही उसका सारा सच तुम्हें बता दिया था। अपनी आंखों से तुमने वो सब प्रूफ देखे थे, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानी। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ होगा। बहुत भोली हो तुम, मैं जानती हूँ। इतनी जल्दी किसी पर यकीन करना आसान नहीं होता। लेकिन तुम खुद बताओ, क्या करण सच में तुमसे हमेशा ही इतना प्यार करता है? इतने ही प्यार से पेश आता है जैसा अभी उसने सबके सामने किया? उसकी बात सुनकर सिया सोच में पड़ गई थी। इतना तो वो भी जानती थी कि करण और उसके बीच प्यार जैसा कोई रिश्ता तो है ही नहीं। है तो बस एक समझौता, कभी शादी का समझौता तो कभी करण के दिए हुए रिश्ते का समझौता। कनिका की बातें भी बिल्कुल सच थी। करण का पल पल बदलना उसकी हर बात को सच साबित कर रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर कनिका समझ चुकी थी कि अंधेरे में छोड़ा गया उसका तीर बिल्कुल सही निशान पर लगा है। अब देखना यह था कि इस तीर का करण पर वार कैसे होगा। एक बार के लिए तो करण सिया को वापस ले आया, लेकिन अब उसे देखना था कि अब सिया क्या करती है। और वैसे भी पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। कनिका सिया को देखते हुए मन ही मन बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी बीवी पर सबके सामने प्यार लुटाने का। अब तुम्हारी यही बीवी तुम्हारी नाम की धज्जियां उड़ाएगी। और अगर अब भी ये लड़की नहीं मानी तो कंफर्म हो जाएगा कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए है, और इसमें भी मेरा भी फायदा है। क्योंकि तुम कुछ भी हासिल कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई तुम्हें अपना प्यार दे,
यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर तुम्हारी वाइफ जो हूँ, आई मीन एक्स वाइफ। बोलते हुए उसके चेहरे पर लूसीफर स्माइल थी। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुला और सुकून अंदर आई। भागते हुए वो आकर सिया से लिपट गई। उसके लिपटने के बाद सिया होश में आई, वरना अब तक वो कनिका की बातों में खो रही थी। कनिका अपनी गहरी नजरों से सुकून की तरफ देख रही थी। वो नीचे झुकी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, बहुत प्यार करती हैं ना आप अपने डैड से, इसीलिए किसी और को उनके करीब नहीं आने देती। बोलते हुए कनिका उस पल के बारे में याद कर रही थी जब सुकून ने उसे करण से अलग किया था। सुकून ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, यस, मेरे डैड सिर्फ मेरे और मेरी सिया के हैं। अगर कोई और उनके करीब आया तो मैं उसके दांत तोड़कर उसे चुड़ैल बना दूंगी। उसकी बात सुनकर कनिका गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। सिया ने जल्दी से उसे अपनी गोद में कसा और उसे घूरते हुए बोली, सुकून, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। सुकून भी गुस्से से बोली, तो फिर बड़ों को भी ढंग से बात करनी चाहिए। अगर बार बार मेरे डैड का नाम लेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा ही। बोलते हुए वह तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। कनिका अपनी जगह पर वापस सीधी खड़ी हुई और सिया की तरफ देखते हुए बोली, जैसा बाप वैसी बेटी। न किसी को इज्जत देते हैं, न प्यार, बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं। बोलकर एक गहरी नजर सुकून को देखकर कनिका वहां से चली गई। वहीं उसकी आखिरी बातों ने सिया का दिमाग और भी ज्यादा खराब कर दिया था। वो कनिका के बारे में सोच ही रही थी कि सुकून उसके कपड़ों को खींचते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो सिया? तुमने कितना अच्छा डांस किया, लेकिन फिर तुम भागकर यहाँ क्यों आ गई? उसकी बात पर सिया हल्का सा मुस्कुराई और नीचे घुटनों के बल बैठकर उसे देखते हुए बोली, आपको मेरा डांस अच्छा लगा? सुकून मुस्कुराकर बोली, हाँ, बहुत अच्छा। और जैसे डैड ने तुम्हें पूछी थी, वो भी। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। वो सुकून की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। सुकून उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, सिया, तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया? सिया ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, क्योंकि तुम बहुत बोलने लगी हो। सुकून, सच में बहुत बोलती हो तुम। चलो अब मेरे साथ। बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हुई और सुकून का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले आई। अभी वो बाथरूम से बाहर आकर कुछ ही कदम चली थी कि एकदम से मीडिया वालों ने उसे घेर लिया और उसे तरह तरह के सवाल करने लगे। अपने सामने इतने सारे लोगों को कैमरा लिए हुए देखकर सिया घबरा गई और सुकून को और भी ज्यादा खुद से लगाने लगी। वो मीडिया वालों की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मीडिया वाले उसे बहुत ही ज्यादा बेहुदा सवाल पूछ रहे थे। मीडिया वालों के सवाल थे, आप मिस्टर कर्ण सिंघानिया के साथ पहले से रिलेशनशिप में थी या फिर अभी अभी उनकी जिंदगी में आई हैं? मिस्टर सिंघानिया ने आपसे जल्दीबाजी में शादी की है, कहीं ऐसा तो नहीं? शादी से पहले आप दोनों के बीच नाजायज संबंध? क्या अभी उनके एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का कोई किस्सा है या आपकी अलग ही कहानी है? बताइए हमें। कुछ ही दूरी पर खड़ी कनिका चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट लिए परेशान होती हुई सिया को देख रही थी। रितेश उसे देखते हुए बोला, मान गए तुम्हें स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा दांव चला है तुमने। कनिका चेहरे पर बेशर्मी की मुस्कुराहट लिए बोली, पैसों से क्या नहीं होता माई लव। बोलते हुए उसने रितेश की तरफ सातिर नजरों से देखा। रितेश बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो करण सिंघानिया और उसका फालतू कुत्ता मौलिक यहाँ पर आ गए तो? कनिका वापस से सिया की तरफ देखते हुए बोली, तो लोग तो तब यहाँ पर आएंगे ना, जब उन्हें फुर्सत मिलेगी, और तब तक जितना मेंटल ड्रामा मुझे इस लड़की को देना है, इसे मिल जाएगा। मीडिया वाले सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। उन लोगों को अपने और भी ज्यादा करीब आते देख सिया पैनिक होने लगी। एक तो मीडिया वाले के बेहुदा सवाल और दूसरा पूरी भीड़ का सिया के करीब आना उसे बहुत ही ज्यादा डरा रहा था। ऊपर से सुकून उसके साथ थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई सुकून के सामने ऐसी वैसी बातें करे जिससे उसके दिमाग पर फर्क पड़े। मीडिया वाले एक बार फिर से बोले, बताइए ना मैडम, क्या आपका भी मिस्टर करण के साथ नाजायज संबंध था, जिसे बाद में आप लोगों ने शादी का नाम दे दिया? क्योंकि उनके बारे में जानते हुए कोई भी लड़की उनसे अरेंज मैरिज तो नहीं कर सकती। मीडिया वाले अपनी बात कह रहे थे और अचानक ही सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसे कनिका की बातें याद आने लगी। कनिका ने भी उससे यही सब कुछ कहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मीडिया वालों और कनिका की बातों में कोई फर्क ही ना हो। मीडिया वालों में से एक इंसान व्यंग से हंसा और बोला, कहीं ऐसा तो नहीं आपने सिर्फ पैसों के लिए उनसे शादी की है, तभी किसी और के उनके साथ होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? तभी सिया ने एक्सप्रेशन लेस होकर जवाब दिया, हाँ, मैंने पैसों के लिए ही उनसे शादी की है। आपको कोई प्रॉब्लम है? कहीं आपकी तमन्ना तो नहीं थी
अपनी किसी बहन और बेटी की शादी उनसे करवाने की, ताकि आप मिस्टर सिंघानिया से पैर से हट सकें। और अगर आपके इरादे भी ऐसे हैं तो आपको भी किसी के भी साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके जवाब से उस मीडिया वाले के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसी वक्त मौलिक और करण दोनों वहां पर आए, लेकिन सिया का जवाब सुनते हुए ही उनके कदम रुक गए थे। एक बिजनेसमैन ने जबरदस्ती करण को अपने साथ रोक रखा था और इन सब में भी कनिका का हाथ था। लेकिन जब उसे कुछ गड़बड़ी लगी तो वो जल्दी से वहां से निकला और मौलिक से कांटेक्ट किया, जिसने उसे बताया कि अभी तक सिया और सुकून दोनों ही बाथरूम में है और उनके बाहर आते ही ये सब कुछ हो गया। मीडिया वाले में से एक ने कहा, हमें तो लगा आप बहुत मासूम हैं, अभी हमें समझ आया कि क्यों आप मिस्टर सिंघानिया के साथ हैं। उसका सवाल सुनकर सिया के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई। वहीं करण की मुट्ठियां कस गईं। वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मौलिक ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और बोला, बॉस जरा ध्यान दीजिए, ये मीडिया वाले किसी भी चैनल के लोग नहीं हैं। उसकी बात सुनकर करण ने जब उन सभी मीडिया वालों पर ध्यान दिया तो उनमें से कोई भी शकल जानी पहचानी नहीं थी, क्योंकि उनमें से कोई भी किसी भी मीडिया का आदमी था ही नहीं। वो सब कनिका के प्लान किए हुए आदमी थे। तभी उसका ध्यान कुछ ही दूरी पर खड़ी कनिका पर गया, जिसका चेहरा एकदम उड़ा हुआ था, क्योंकि सिया ने बैक फायर करना शुरू कर दिया था। उस मीडिया वाले का जवाब सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, जब आप लोगों को सब समझ आ ही गया तो आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? बस जो समझ आया उसी को न्यूज में दे दीजिए। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, मेरे हस्बैंड मिस्टर सिंघानिया को आप लोगों की इन बेतुकी न्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम हिज वाइफ। मुझे भी क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि फर्क उनसे पड़ता है जिससे कोई रिश्ता हो। आप लोग पैसों के पीर ना ही जज्बातों से जुड़े हैं और ना ही रिश्तों से। आपसे मुझे क्या ही मतलब। बोलते हुए उसकी नज़र हर एक इंसान पर थी जो उसके सामने माइक लेकर खड़ा था। सभी मीडिया वालों के चेहरे का रंग उतर चुका था। तभी उनमें से एक की नज़र सुकून पर गई और वो नीचे झुककर सुकून के सामने माइक करते हुए बोला, आप बताइए बेटा, आपको आपके डैड कैसे लगते हैं? जब वो और लड़कियों के साथ। अभी वो बोल ही रहा था कि सिया ने घूर कर उसे देखा और अगले ही पल उसने सुकून को अपनी गोद में उठा लिया। करण के भी जबड़े कस चुके थे। वो आई एम गोना किल हिम बोलते हुए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन एक बार फिर से मौलिक ने उसके कदम रोक दिए। सिया ने सुकून के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, आप बताइए बच्चे, आपको क्या लगता है आपके डैड सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? उसका सवाल सुनकर सुकून ने सोचने की एक्टिंग की और फिर खिलखिलाती बोली, सबसे ज्यादा प्यार मुझे और फिर सिया को। बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बात सुनकर सिया के चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशन आ गए। वो उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, होप नाउ यू गेट ऑल योर आंसर। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। वो सुकून को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगी, लेकिन फिर रुकी और उन सभी की तरफ देखते हुए बोली, उम्मीद है आप इस इंटरव्यू को कल की न्यूज़पेपर और चैनल में जरूर दिखाएंगे। मैं इंतजार करूंगी। बोलकर एक बार फिर से सामने की तरफ बढ़ गई। कनिका ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था। उसने उसे जोर से नीचे जमीन पर पटक कर मारा और दांत पीसते हुए वहां से चली गई। सिया ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि सामने करण खड़ा था। करण को देखते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा, क्योंकि उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। गुस्से का अंबार उसके अंदर ही अंदर घुट रहा था। करण ने सुकून को सिया की गोद से लिया और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। सुकून पर वो इन सब चीजों का बिल्कुल असर नहीं पड़ने दे सकता था। सिया उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसने मौलिक की तरफ देखा तो मौलिक ने अपना सिर हाँ में हिलाया और करण की तरफ देखते हुए बोला, मैं गाड़ी मंगवाता हूँ। बोलकर वो वहां से चला गया। सिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करण सोच क्या रहा है। अभी तक उसने सिया से कुछ भी नहीं कहा था। एक बॉडीगार्ड ने गाड़ी बाहर आने के बारे में बताया तो करण सुकून को लेकर बाहर की तरफ चल दिया। सिया उसे जाते देख मुस्कुराई और बोली, मैंने सोचा था कि मिट्टी की एक पतली सी परत होगी, लेकिन यहाँ तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। खैर अब वक्त आ गया है कि हर एक चीज आईने की तरह साफ हो जाए। बोलकर एक पल के लिए उसने अपने आसपास देखा। उसकी नजरें कनिका को ढूंढ रही थी, लेकिन जब वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी तो वो भी करण और सुकून के पीछे पीछे चल दी। करण ने सुकून को गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बिठाया। ड्राइवर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, लेकिन करण ने उसे मना किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद उसने अपने साथ वाली सीट पर देखा, जहाँ सिया पहले ही आकर बैठ चुकी थी
और वापस से नजरें सामने रास्ते की तरफ घुमा दी। सिया ने मुंह बनाया। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, माना जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं था, लेकिन इसमें इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है। मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया, इतना ही है तो लेकर ही नहीं जाते। बोलते हुए उसने भी अपना चेहरा बाहर विंडो की तरफ घुमा दिया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी द डिवाइन विला के बाहर आकर रुकी। सुकून गाड़ी में ही सो चुकी थी। सिया गाड़ी से बाहर आई और करण के सुकून के पास आने से पहले ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर सुकून को अपनी गोद में उठा लिया। करण ने गुस्से से देखा। उसके गुस्से भरी नजरें खुद पर पाकर सिया बोली, अपना ये गुस्सा किसी और को दिखाइएगा, मुझे और सुकून को अपने गुस्से से दूर ही रखिएगा। बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई। करण उसे जाते हुए देखता रहा। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। सुकून को उसके कमरे में अच्छे से सुलाकर सिया अपने कमरे में आई। कमरे में आते उसने देखा सामने बालकनी में करण खड़ा था और उसके हाथों में जलती हुई सिगरेट थी। वो करण को देखते हुए मन ही मन बोली, बस जब देखो या तो सिगरेट और या शराब, और तो कोई काम ही नहीं है। बोलकर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। अभी उसने क्लोजेट को हाथ लगाया ही था कि करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घुमाकर अपनी तरफ किया। सिया की सांसें एकदम से बढ़ गईं। करण गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अपने आप को समझती क्या हो तुम। सिया ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा खींचकर बोली, मेरी छोड़िए, पहले आप मुझे यह बताइए कि आप मुझे क्या समझते हैं। ऐसे कौन खींचता है। बोलते हुए उसने अपनी कलाई को उससे छुड़वाने की कोशिश की। करण के एक्सप्रेशन चेंज हुए। वो तिरछी मुस्कुराहट होठों पर लिए बोला, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। कितनी बार तो तुम्हें समझा चुका हूँ लिटिल कैट, यू आर जस्ट ए मिस्ट्रेस फॉर मी। उसके मुंह से यह बात सुनकर सिया को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आज पार्टी में जो हुआ उसके बाद वो समझ चुकी थी कि सिर्फ उसे पार्टी में ले जाने के लिए ही करण ने वो सब ड्रामा किया था। तभी वो सोचे कि एक दिन में करण इतना कैसे बदल गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे तकलीफ जरूर हो रही थी। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए। करण भी गुस्से से बोला, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी वो सब बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हिम्मत, ऑफ कोर्स हिम्मत ही चाहिए होती है बोलने के लिए। बकवास करने वाले तो बिना सोचे समझे बकवास करते हैं, लेकिन उन्हें जवाब देने वाले को हिम्मत भी चाहिए होती है, और अकल भी। करण तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझती हो। तुम जानती भी हो तुमने वहां पर जो बकवास की उन सबसे सुकून के ऊपर कितना असर पड़ सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं चुपचाप वहां से चली आती, आपके बारे में बकवास सुनकर चुप रह जाती। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली। करण गुस्से से बोला, मेरे बारे में कोई कुछ बोलता है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूँ मुझे अपनी चीजों को कैसे हैंडल करना है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिया भी गुस्से से बोली, मैंने जो भी कहा सुकून के लिए कहा। उन लोगों के सवाल सुनकर अगर मैं कोई जवाब नहीं देती तो सुकून के ऊपर गलत असर पड़ता, लेकिन अब लोगों को भी जवाब मिल चुका है और अब आप भी मेरा जवाब सुन लीजिए। अगर आप अपनी चीज खुद से हैंडल कर सकते हैं तो कीजिए, बस मुझे इन सब में इन्वॉल्व करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं नहीं देख। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और उसकी सांसें गहरी हो गई। करण उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। देखते ही देखते सिया की आंखों में नमी आ गई थी। उसने एक झटके से करण से अपना हाथ छुड़वाया और क्लोजेट में से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। करण एक्सप्रेशन लेस होकर उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी कही हुई बात भले ही पूरी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अधूरी बात ने ही करण को बेचैन कर दिया था। करण से अपना हाथ छुड़वाकर सिया बाथरूम में आ गई थी। वह शावर के नीचे खड़ी भीग रही थी और साथ ही साथ उसके आंसू भी गालों से लुढ़कते हुए सावर के पानी में गुम हो रहे थे। वो खुद को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी, ये जानते हुए भी कि करण और उसके बीच कुछ भी नहीं है, एक ऐसी शादी जिसका कोई वजूद ही नहीं है। वो फिर भी इन सब बातों से बेचैन हो रही थी। किसी और का करण के साथ नाम जोड़ना, कनिका की कही हुई वो सब बातें जिसमें वो अपने और करण के रिश्ते का जिक्र कर रही थी, उन सब बातों ने उसके दिल को इतना ज़्यादा बेचैन कर दिया था कि तब से ही ये सब बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो यूं ही सावर के नीचे खड़ी हुई भीगती रही। उसकी अधूरी बात ने करण को भी बेचैन कर दिया था। वो बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा। सिया सावर लेकर बाहर आई और बिस्तर पर आने की बजाय सोफे पर जाकर लेट गई। बालकनी में खड़े करण ने उसे काउच पर सोते हुए देखा, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वहीं सिया बस यही देखना चाहती थी कि आज करण
उसे बेड पर सोने के लिए कहेगा या नहीं। कल जब वो couch पर आकर सो रही थी तो करण खुद उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया था। क्या सच में करण के लिए एक पार्टी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि उसने इस तरह से सिया के जज्बातों के साथ खेला? काफ़ी देर तक जब करण नहीं आया तो सिया की आंखें नम हो गईं। उसने साइड टेबल से रूम की लाइट ऑफ की और काउच पर ही करवट लेकर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ चुकी थी, लेकिन करण अभी भी बालकनी में खड़ा था। उसकी नज़रें काउच पर थीं जहाँ पर सिया सो रही थी। बालकनी में खड़े हुए उसने कम से कम 10 सिगरेट पी ली थी, लेकिन फिर भी उसकी वो बेचैनी खत्म नहीं हुई थी जो सिया देकर गई थी। जब उसे यकीन हो गया कि सिया गहरी नींद में सो चुकी है तो वो कमरे के अंदर आया और सिया के पास आया। उसने सिया को अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले गया। गहरी नींद में होने की वजह से सिया को पता ही नहीं चला। करण ने उसे बेड पर लिटाया और उस पर ब्लैंकेट उड़ा दिया। उसके बाद उसने अपनी शर्ट उतारी और खुद भी जाकर बेड पर लेट गया। वो जाकर बेड पर लेट तो चुका था, लेकिन अभी भी उसकी बेचैनी दूर नहीं जा रही थी, बल्कि ये बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। उसने करवट लेकर सिया की तरफ देखा। एक तो गहरी नींद और ऊपर से उसके चेहरे पर आ रही वो डिम लाइट उसके चेहरे को और भी ज्यादा मासूम बना रही थी। पूरी तरह से करवट लेकर उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। जैसे ही सिया उसके सीने से आकर लगी, उसकी धड़कन तेजी से बढ़ गई, लेकिन वो बेचैनी कम होने लगी। उसकी सांसें भी गहरी होती जा रही थीं। अपना हाथ सिया की कमर से हटाकर वो उसकी पीठ पर लेकर आया और उसे देखते हुए बोला, नफरत तो बेइंतहा करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम मुझे यूं बेचैन नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे करीब आने से ये बेचैनियाँ ख़त्म होती हैं तो आऊँगा तुम्हारे करीब, लेकिन वो नफरत ख़त्म होगी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर क्यों करता हूँ मैं तुमसे इतनी नफरत, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। बोलकर उसने सिया की कमर से अपने हाथ हटा लिए और सीधा होकर लेट गया। सीलिंग की तरफ देखते हुए वो न जाने कब तक अतीत की बातों के बारे में सोचता रहा, और जब फिर भी उसे नींद नहीं आई तो उसे एक बार फिर से सिया की तरफ करवट लेनी पड़ी। इस बार उसने सिया को हाथ भी नहीं लगाया। सिया को देखते देखते ही कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी थीं और थोड़ी देर में वो गहरी नींद में चला गया। सिया गहरी नींद में कब अपनी जगह से सरकती हुई उसके पास आई और उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। न सिया को पता चला न करण को, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब थे। दोनों के हाथ एक दूसरे को समेट रहे थे और धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। ब्लड स्टोन मिला। वहीं दूसरी तरफ कनिका गुस्से में शराब पर शराब पिए जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार सिया का चेहरा घूम रहा था। उसका मीडिया वालों को जवाब देना और कर्ण का उसे सबके सामने किस करना, और दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे वो सब उसकी आंखों के सामने से जा नहीं रहा था। रितेश जो थोड़ी देर पहले ही बेड पर जा चुका था, बेड से उठकर उसके पास आया और कनिका की तरफ देखते हुए बोला, पिछले 3 घंटे से लगातार तुम शराब पिए जा रही हो, कब तक पीती रहोगी? लीवर जल जाएगा तुम्हारा। कनिका ने गुस्से से उसे देखा और अपने हाथों में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास एक ही घूंट में खत्म करते हुए बोली, मेरा लीवर जले ना जले, लेकिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह से जल रहा है, और जब तक ये आग ठंडी नहीं होती तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगी। रितेश बोला, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? बीवी वो उसकी, थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो उसमें भी आएगा ही। आखिर पलक झपकते ही वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन बन गई है। पर वैसे बात तो है आखिर उसमें। कनिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहे हो? रितेश हल्का सा मुस्कुराया और उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें सच बता रहा हूँ। कनिका ने उसके हाथ अपने कंधे से हटाए और बोली, ऐसा सच जो मेरे झूठ को खत्म कर दे, ऐसा सच को मैं शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगी। रितेश कुछ बोलने को हुआ, लेकिन कनिका गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, जाओ यहाँ से। रितेश ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन तुम? कनिका ने खाली गिलास नीचे जमीन पर पटका और बोली, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। रितेश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, ध्यान रखना अपना। बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कनिका ने सीधा बोतल का ढक्कन खोला और उसे अपने होठों से लगा लिया। एक एक कर करण और सिया का एक दूसरे के करीब होना उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने उस बोतल को बिना रुके ही खत्म किया और उसे नीचे जमीन पर पटक कर बोली, मैंने उस सिया को भोली भाली और मासूम समझकर बहुत बड़ी गलती की।
एक बार पहले भी उसने मेरे प्लान को फ्लॉप कर दिया और आज भी। पहली बार मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कनिका को मात देने की कोशिश की है ना उसने, तो अब मैं उसे बताऊंगी कि सह और मात होती क्या है। और मेरा मोहरा होगा वो, जिसमें उस सिया और करण दोनों की जान बसती है। मेरी प्यारी सी बच्ची सुकून। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। द हेवन मैंसन। सुबह का वक्त सिया की आंख खुली और आंखें खोलते उसे महसूस हुआ कि वो बेड पर है, जबकि कल रात वो काउच पर सोई थी। उसने करण की तरफ देखा, जो बिल्कुल उसके करीब था, और सिया उसके सीने से लगकर ही सो रही थी। वो उससे अलग होने लगी, लेकिन करण ने उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में समेट कर अपने करीब कर लिया। सिया की धड़कन तेजी से बढ़ गई। उसकी पीठ करण के सीने से लगी हुई थी और करण का चेहरा उसकी गर्दन को छू रहा था। उसकी गर्म सांसें सिया को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। एक सिरन सिया को अपनी पूरी बॉडी में दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने बॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहां पर अभी सिर्फ 6 बजे थे। करण इतना जल्दी नहीं उठता था, इसलिए सिया ने उसे बिना ज्यादा डिस्टर्ब किए धीरे धीरे उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और बिस्तर से खड़ी हो गई। बिखरे हुए कमरे को समेट कर और सावर लेकर वो नीचे हॉल में आ गई। कुछ देर बाद उसने सुकून के लिए दूध तैयार किया और उसके कमरे में चली गई। उसने बड़े ही प्यार से सुकून को उठाया। सुकून ने अपनी आंखें खोली और सिया को अपने सामने देखकर झट से उठकर बैठ गई। वो सिया की तरफ देखते हुए बोली, ओ सीट, मैं कल फिर से बिना ड्रामा देखे ही सो गई। उसकी बात सुनकर सिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, कैसा ड्रामा? सुकून शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, वही ड्रामा जो तुम और तुम्हारे क्यूट लूसीफर करते हैं सिया। पहले लड़ाई और फिर बाद में एक दूसरे को प्यार से मनाते हो। सिया की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन वो इस बारे में सोचने लगी थी। सिया और करण के बीच लड़ाइयाँ तो बहुत होती थी, लेकिन आखिर में दोनों एक दूसरे के साथ आ ही जाते थे। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। लगता है सिया, तुम अपने क्यूट लूसीफर के बारे में ही सोच रही हो, तभी तो तुम्हारा फेस फिर से रेड होने लगा है। सुकून ने कहा तो सिया वापस होश में आई और उसे घूरते हुए बोली, बस बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामा वाली बातें, अब चुपचाप दूध फिनिश करो। सुकून ने दूध फिनिश किया और सिया ने उसे सावर दिलाकर रेडी कर दिया। सुकून सानिया जी के पास नीचे हॉल में चली गई और सिया वापस अपने कमरे में आ गई। करण सोफे पर बैठा अपना फोन देख रहा था, जिसमें कल रात की न्यूज चल रही थी, लेकिन सारी न्यूज करण और सिया के बारे में थी। दोनों की आपस में केमिस्ट्री के बारे में और दोनों के बीच हुई उस प्यार भरी किस के बारे में। हर कोई उनको परफेक्ट कपल बता रहा था। वो सब देखते उसके चेहरे पर एक लूसीफर स्माइल थी। सिया उसके पास आई और बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। करण ने चौंक कर उसे देखा और फिर जोर से अपना लैपटॉप बंद कर वहां से खड़ा हुआ और बिना उसकी तरफ देख बोला, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। करण अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगा, लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और गुस्से से देखते हुए बोली, हाँ, अब आप मेरी बात सुनेंगे ही क्यों? जब आपको मेरी ज़रूरत है तब आप मेरे पास आएंगे, लेकिन जब मुझे आपसे कोई बात करनी है तो आप मेरी बात सुनना तो दूर, मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। बोलते हुए जितना सिया को गुस्सा आ रहा था, उतनी ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी। ना चाहते हुए भी करण की बेरुखी उसे तकलीफ देती थी। करण ने गुस्से से अपने हाथ की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, मेरा हाथ छोड़ो। सिया ने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी आपका हाथ। बताइए क्या करेंगे आप? करण ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसके बिल्कुल करीब होकर उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम देखना चाहती हो मैं क्या करूंगा? उसके यूं करीब आने से सिया को थोड़ा डर भी लग रहा था और उसका गला भी सूख रहा था। उसका हाथ खुद ब खुद करण के हाथ से ढीला पड़ने लगा था। करण ने अपना हाथ एक झटके से छुड़वाया और बोला, जब औकात नहीं हो किसी चीज को करने की तो उसके बारे में दावे भी नहीं करने चाहिए। बोलकर वो वहां से जाने लगा। करण ने अभी अपना कदम आगे भी नहीं बढ़ाया था कि सिया एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बिल्कुल शांति से देखने लगी। करण साइड से होकर जाने लगा, क्योंकि उसे सिया से अब कोई बहस नहीं करनी थी। उसे भी बहुत बेचैनी सी महसूस होती थी, लेकिन सिया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। करण का एक कदम पीछे हो गया, लेकिन पीछे ही बिल्कुल दीवार थी और वो दीवार से लग गया। सिया उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? करण गुस्से से बोला, अगर मुझे तुम्हारी बात सुननी होती तो मैं पहले ही सुन लेता, लिटिल कैट।
तुम्हारी बात अब तो क्या मैं कभी भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम्हें मेरा वक्त मिले। बोलकर करण वहां से जाने लगा, लेकिन सिया ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और पंजों के बल खड़ी होकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। सिया को अपने चेहरे के इतना करीब महसूस कर करण की धड़कन एकदम से बढ़ गई। वहीं सिया के भी रेंगटे खड़े हो रहे थे, पर न जाने इस वक्त उसके दिल और दिमाग में क्या ही चल रहा था। करण कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही सिया ने करण के होठों पर अपने होठ रख दिए और करण एकदम शॉक्ड हो गया। वो उससे दूर हटने लगा, लेकिन उससे पहले ही सिया ने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। वो उसके होठों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रही थी। करण के हाथ अपने आप ही सिया की कमर पर आ गए और अगले ही पल उसने भी सिया को किस करना शुरू कर दिया। सिया को उसके होंठ से रिस्पॉन्स मिला तो वो होश में आई और उसे एहसास हुआ कि अभी अभी उसने क्या किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करण उसे खुद से किस करने लगा था और उसकी किस सिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा डीप थी। सिया तो बस उसके होंठों को हल्का हल्का चूम रही थी, लेकिन अब सिया चाह कर भी उसके होंठों से अपने होंठ अलग नहीं कर सकती थी। करण उसे डीप किस करते हुए उसके होंठों से खेल रहा था और कहीं ना कहीं अब सिया भी इस किस को एंजॉय करने लगी थी। उसके हाथ अभी भी करण के सीने पर थे और उसकी शर्ट उसकी मुट्ठियों में कसी हुई थी। करण ने उसे यूं ही किस करते हुए अच्छे से पकड़ते हुए हवा में लिफ्ट किया और उसके पैरों को अपने पैरों पर टिका लिया। सिया की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें एक बार फिर से बंद हो गईं और एक बार फिर से हल्की सी रुकी हुई उनकी किस डीप होने लगी। करण उसे अपने पैरों से बेड के पास लेकर आया और धीरे धीरे उसे नीचे झुकाते हुए उसे पूरा बेड पर लिटा दिया। अब सिया नीचे बेड पर लेटी हुई थी और उसकी सांसें बेहद तेजी से चल रही थी। करण भी बिना किस ब्रेक किए पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था और अब उसने उसके होंठों से अपने होंठ हटाकर उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। दोनों की आंखें बंद थीं और दोनों की गर्म सांसें उस कमरे में गूंज रही थीं। अचानक से करण का फोन बजा तो करण ने अपनी आंखें खोली और सिया की तरफ देखने लगा। सिया भी होश में आई और करण की तरफ देखने लगी। वो कांपते हुए होठों के साथ बोली, वो मैं सुकून के बारे में। उसने अभी इतना ही बोला था कि करण बाकी की बात सुने बिना ही उसके ऊपर से उठा और अपने फोन की तरफ देखने लगा। सिया ने अपने सीने पर अपना हाथ रखकर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालना शुरू किया। ना जाने क्यों वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में करण को किस करने लगी और जब उसने उससे दूर हटना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं करण को भी खुद पर हैरानी हो रही थी कि कैसे वो सिया के उसके करीब आने पर उसमें इतना खो सकता है। उसे हमेशा लगता था कि सिया की तरफ ऐसा कुछ हो सकता है, वो जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि वो सिया को बहुत ज़्यादा गलत समझ रहा था। लेकिन उसने सोचा था कि वो कभी भी सिया को किसी भी सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाने देगा। पर अब जो हुआ उसके बाद उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जो लगातार बजे जा रहा था। फ़ोन मौलिक का था। उसने कॉल रिसीव किया और बालकनी में चला गया। सिया अपनी जगह से उठी और जल्दी से बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर वो खुद से ही बोली, ये मुझे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ मिस्टर लूसीफर से सुकून के स्कूल के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन ये मैंने क्या किया? शिट, मिस्टर लूसीफर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? बोलते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख दिया। उसने अपना चेहरा हल्का सा साफ किया और बाथरूम से बाहर आई। अभी भी करण बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। सिया जल्दी से रूम से बाहर आकर नीचे हॉल में आ गई। उसमें करण को फेस करने की भी हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद करण ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया। उसकी नज़र सिया पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगवा रही थी। सुकून सानिया जी और कबीर जी के साथ सोफे पर बैठी थी। करण को देखते हुए सुकून जल्दी से भागते हुए उसके पास आई। करण ने उसे अपनी गोद में लिया और तभी एक बार फिर से उसकी नज़र सिया पर गई। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। हालांकि उनके बीच किस पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस बार का एहसास बहुत अलग था। सिया करण से अपनी नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। सुकून करण को देखते हुए बोली, चलिए ना डैड, ब्रेकफास्ट करते हैं। आज सिया ने आपके लिए स्पेशल पराठे बनाए हैं। उसकी बात सुनकर सिया और करण दोनों ही चौंक गए। हालांकि सिया ने सच में स्पेशली पराठे बनाए थे, पर वो सिर्फ करण के लिए नहीं थे, बल्कि सबके लिए थे। वहीं करण एक बार फिर से सिया को गलत समझने लगा था। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोला, टिपिकल बीवियों वाली हरकत कर रही हो लिटिल कैट, पर तुम गलत हो।
तुम ये सब करके भी मेरे करीब नहीं आ सकती। आई जस्ट हेट यू। बोलते हुए वो सिया को देख रहा था। उसने सुकून को नीचे छोड़ दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी प्रिंसेस, लेकिन आज डैड को ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए आप अकेले अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। बोलते उसने नीचे झुककर सुकून के माथे को चूमा और वहां से जाने लगा। सुकून ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, प्लीज डैड, सिया को हर्ट मत कीजिए। उसने कितने दिल से आपके लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट बनाया है। आप ऐसे कैसे बिना खाए जा सकते हैं? प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। बोलते उसके चेहरे पर रिक्वेस्ट भरे भाव थे। करण उसे देखते हुए मना भी नहीं कर पा रहा था। वो उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आया। सिया सक पकाने लगी। वो वहां से किचन की तरफ जाने को हुई, लेकिन सुकून ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब तुम कहाँ जा रही हो सिया? मुश्किल से मैं तुम्हारा और डैड का टाका फिट करने की कोशिश कर रही हूँ और अब तुम सब कुछ खराब कर दो। उसकी लैंग्वेज सुनकर सिया और करण दोनों ने उसे घूर कर देखा। सिया इसी लैंग्वेज की वजह से करण से सुकून के स्कूल के बारे में बात करने आई थी, लेकिन उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। वो सुकून की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कितनी बार कहा है बच्चे आपको, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। सुकून ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, ओहो सिया, अब तुम मेरी बातों पर ध्यान देना बंद करो और जल्दी से डैड को अपना बनाया स्पेशल ब्रेकफास्ट सर्व करो, तभी तो वो तुम्हें गिफ्ट देंगे। बोलते हुए ही सुकून ने करण का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। करण सिया को तिरछी नजरों से देखते हुए चेयर पर बैठ गया। सानिया जी और कबीर जी भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। सिया ने बड़ी मुश्किल से करण को ब्रेकफास्ट सर्व किया। करण खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने एक बाइट खाया और फिर सुकून की तरफ देखते हुए बोला, अब मैंने टेस्ट कर लिया ना, अब मैं जाऊं? सुकून उसकी तरफ देखते हुए बोली, टेस्ट तो आपने कर लिया, लेकिन अब आपको सिया को गिफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहली बार सिया के हाथों से बना हुआ स्पेशल खाना खाया है। सानिया जी मुस्कुराते हुए सुकून को देख रही थी कि कैसे वो करण और सिया को करीब लाने की कोशिश कर रही है। वो भी उसका साथ देते हुए बोली, ये बात तो सही है, गिफ्ट देना तो बनता है। उसकी बात सुनकर करण ने घूर कर उन्हें देखा, लेकिन सुकून के सामने फिलहाल किसी को कोई डर नहीं था। सानिया जी सुकून से बोली, अब ये भी तुम ही बता दो कि करण को तुम्हारी सिया को क्या गिफ्ट देना चाहिए। उनकी बात सुनकर सुकून सोचने का नाटक करने लगी और फिर कुछ पलों बाद बोली, जैसे डैड ऑफिस जाने से पहले मेरे फोरहेड पर किस करते हैं, वैसे ही आज से डैड सिया को भी किस करेंगे और आज डैड सिया को लेकर कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे। उसकी बात सुनकर करण और सिया दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दोनों ही हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। सुकून उनकी हैरानी भरी नजरें खुद पर पाकर, मुझे यूं टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो दोनों? जब डांस करते वक्त दोनों एक दूसरे को पुच्ची कर रहे थे, तब तो मुझे ऐसे नहीं देखा, अब क्या हुआ? सुकून की बात सुनकर सिया शर्म से पानी पानी हो गई और जल्दी से किचन की तरफ चली गई। सानिया जी और कबीर जी के सामने हमेशा सुकून ऐसी बातें कर देती थी जो उसका वहां पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। करण सुकून को घूरते हुए बोला, आप सच में बहुत बोलने लगी हैं प्रिंसेस, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सुकून गुस्से से बोली, ठीक है, मत कीजिए, तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, सारा दिन भूखी रहूंगी और किसी से बात भी नहीं करूंगी। बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गई और उसने अपने हाथों को बांध लिया। यह उसका हमेशा का था। जब भी करण उसकी बात नहीं मानता तो सुकून ऐसे ही करती थी और करण को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन अब उसने जो कहा था वो सच में बहुत ज्यादा था। एक बार पहले भी सुकून ने यूं ही करण को अपनी जिद में सिया के गाल पर किस करने के लिए मनाया था, और अब तो फोरहेड पर किस और साथ में एक डिनर डेट भी थी। करण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। करण के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो सुकून की जिद को बहुत अच्छी तरह से जानता था। सुकून के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो करण की तरफ देखकर चहक कर बोली, या? सानिया जी और कबीर जी दोनों मुस्कुरा रहे थे। सुकून करण की तरफ देखते हुए बोली, तो जल्दी किचन में चलिए। सिया तो शर्माते हुए भाग भी गई। बोलते हुए उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। करण ने घूरते हुए सानिया जी और कबीर जी को देखा, जो सिया के साथ ही हंस रहे थे। करण सुकून को लेकर किचन में आया। उसकी नज़र सिया पर गई, जो स्लैब से लगकर काम कर रही थी। करण को अपने करीब आते महसूस कर
सिया की भी धड़कन बढ़ रही थी। उसकी आंखों के सामने अभी कुछ वक्त पहले का लम्हा घूम रहा था, जब उसने खुद करण को लिप किस किया था। करण उसके बिल्कुल पास आया और बोला, तुमने खाना बहुत टेस्टी बनाया था। सुकून अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बोली, ओह फो डैड, सिर्फ तारीफ नहीं करनी है, गिफ्ट भी देना है। करण ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। बच्चे न जाने क्या क्या भूल जाते हैं, लेकिन उनकी प्रिंसेस एक बात नहीं भूलती थी। सिया ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोली, सुकून को मुझे दे दीजिए, आपको ऑफिस जाने के लिए देरी। वो बोल ही रही थी कि करण उसके चेहरे पर झुका और जल्दी से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। सुकून जोरों से तालियां बजाने लगी। करण ने जल्दी से अपने होंठ उसके माथे से हटाए। सुकून तुरंत से बोली, प्लीज प्लीज डैड, एक बार और कीजिए। करण ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। सुकून सुकून ने मुंह बना लिया और बोली, ओके फाइन, इतना ही काफ़ी है, लेकिन ऐसा आपको रोज़ करना होगा। और अब आप सिया को डिनर डेट पर भी लेकर जाएंगे। सिया का चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। करण ने सुकून की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वहां से बाहर चला गया। उनके जाने के बाद सिया ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, जब भी ये मिस्टर लूसीफर क्यूट लूसीफर बनकर मेरे करीब आते हैं तो मेरी धड़कन क्यों इतनी बढ़ जाती है। आज सुबह भी इन धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था और अब भी। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट थी। बाहर आकर करण ने सुकून को सानिया जी के पास छोड़ा और ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद सिया भी किचन से बाहर आई और सबको खाना सर्व कर खुद भी नाश्ता करने लगी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ चीज़ें सामने थी तो कुछ चीज़ों से अभी भी पर्दा उठना बाकी था। करण को ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ वो समझ पा रही थी। पर अभी भी बहुत कुछ बाकी था जो आंखों के सामने आया ही नहीं। इतना तो वो समझ चुकी थी कि कनिका और करण दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। पर उसे ये भी समझ आ रहा था कि करण कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करता। कनिका ही है जो करण को परेशान करती है और फिर करण की तरफ से रिएक्शन निकलता है। शायद इसी वजह से करण इतना ज़्यादा रूड हो चुका था। वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ करण सिंघानिया इंडस्ट्रीज आया और अपना काम करने लगा। आज उसकी बहुत सारी मीटिंग्स थी। लगातार मीटिंग अटेंड करने के बाद जब वो वापस अपने केबिन में आकर बैठा तो बहुत ज़्यादा थका होने की वजह से उसने चेयर पर बैठते ही अपना सिर पीछे सीट पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने सिया का चेहरा घूमने लगा। उसने झट से अपनी आंखें खोली और बोला, व्हाट हैपनिंग विद मी, मुझे क्या होने लगा है। बोलते उसकी सांसें थोड़ी तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और उसमें से कुछ पिक्चर निकाली। वो उन पिक्चर की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, वो लड़की मेरे करीब नहीं आ सकती। उसे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है मेरे दिल और दिमाग पर हावी होने की। मैं उससे बेइंतहा नफरत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जिसकी वजह से मैंने तुम्हें लगभग खो दिया, वो लड़की कभी मेरे करीब नहीं आ सकती। उसने सुकून को अपना हथियार बनाकर मुझसे शादी कर ली। मेरे एक बार घर से निकालने के बाद भी मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसे वापस अपने घर लेकर आऊं। लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं, बहुत जल्दी सुकून समझ जाएगी कि जिस सिया को वो इतना प्यार दे रही है वो प्यार के लायक है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक है। बोलते हुए उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। एक गहरी सांस लेकर उसने किसी को कॉल किया और काफी देर बात करता रहा। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन लगातार बदल रहे थे। कुछ देर बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और बोला, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बोलकर एक बार फिर से उसने अपनी आंखें बंद कर अपना सर पीछे चेयर से टिका लिया था। कुछ देर बाद वो सिंगानिया इंडस्ट्री से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और द डिवाइन विला के लिए निकल गया। अभी वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि अचानक से उसे याद आया कि सुकून ने उसे सिया के साथ डिनर डेट के लिए कहा था। अगर वो ऐसे ही सुकून के सामने चला जाता तो उसके हजारों सवाल होते और फिर आखिर में उसे मानना ही पड़ता। उसने जल्दी से पॉकेट में से अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद उसने सिया को कॉल किया
और उसे 10 मिनट के अंदर अंदर सिंगानिया मेंशन पार्किंग एरिया में आने के लिए कहा। सिया को लगा शायद सुकून की बातों को वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा, इसलिए उसने उन सब बातों पर ही ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब 10 मिनट का अल्टीमेटम पाकर वो भी हैरान रह गई थी। उसने अभी अभी सुकून को खाना खिलाकर सुलाया ही था। वो जल्दी से अपने कमरे में आई और तैयार होने लगी। उसके दिल में अलग से एहसास हो रहे थे। आज पहली बार वो ऐसे डिनर डेट पर जाने वाली थी। वहीं करण के चेहरे पर डेंजरस स्माइल थी। वो गाड़ी में बैठा सिया के आने का इंतजार कर रहा था। बड़ी खतरनाक स्माइल के साथ वो सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम और कुछ याद रखो न रखो, लेकिन ये डिनर डेट तुम्हें हमेशा याद रहेगी सिया। बोलते हुए सिया शब्द पर उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा गहरी हो गई। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सिया गाड़ी के अंदर बैठ गई। करण ने उसकी तरफ देखा। वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहने सिंपल सी लुक में भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए करण भी उसे देखता ही रह गया। सिया ने भी करण की तरफ देखा और बोली, आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। सुकून कुछ देर पहले ही सो चुकी है और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों। अभी वो बोल ही रही थी कि करण उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, झूठ बोलना तुम्हारी आदत होगी, मेरी नहीं। बोलकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक रिसोर्ट के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। दोनों गाड़ी से बाहर आए। सिया उस रिसोर्ट की तरफ हैरानी से देख रही थी। आज पहली बार वो इतना ज़्यादा लग्जीरियस प्लेस पर गेस्ट बनकर आई थी। हालांकि आश्रम की तरफ से वह होटल और रिसोर्ट में बहुत बार गई थी, क्योंकि कई तरह के फंक्शंस होते थे, लेकिन इस तरह से करण के साथ आना उसका पहला एक्सपीरियंस था। उसे लगा शायद करण उसे बाहर गार्डन की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन करण तो अंदर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर रूम सर्विस थी। उसने रिसेप्शन से एक रूम की ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सिया भी उसके पीछे पीछे ही आई। दोनों लिफ्ट के अंदर आए तो सिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हम दोनों रूम में क्यों जा रहे हैं? करण हल्का सा मुस्कुराया और उसके बिल्कुल करीब आ गया। सिया एकदम से सहम गई। हालांकि उसे करण से ऐसा कोई डर नहीं लगता था, लेकिन आज उसके रेंगटे खड़े हो रहे थे। करण उसके चेहरे पर झुका और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, जस्ट वेट लिटिल कैट, अभी तो पूरी रात बाकी है। इट विल बी ए हॉट नाइट। बोलते हुए उसकी स्माइल बहुत डेंजरस थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।